HR न्यूज यूट्यूब चैनल, जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। तो ये अध्यादेश आए हैं 3, उसको लेकर के लगातार किसान सड़कों पे है, पूरी रूपरेखा रहेगी आपकी। देखिए, 5 जून से निरंतर इन तीनों अध्यादेशों का विरोध हो रहा है, क्योंकि ये किसान के हित में नहीं है, किसी भी तरह किसान के हित में नहीं है। ये सीधा सीधा कॉरपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए है, पूंजीपति को लाभ पहुंचाने के लिए है। इसी कड़ी में 10 तारीख को जो क्विट आंदोलन हुआ और किसानों पर बेरहमी से लाठीचार्ज हुआ, ये उसी का आक्रोश था। अभी हरसिमरत कौर जी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, ये उसी का आक्रोश था। बलराज कुंडू निर्दलीय विधायक हैं, खुल करके किसानों के बीच में हैं। तो जो भी किसान हित की बात सोचता है, उनको किसान के बीच में आना चाहिए। कल का जो है यहाँ चक्का जाम का, ये जो अभी इसमें सारा बातचीत चल रही है, हम किसान संगठनों से बातचीत कर रहे हैं, किसान को एजुकेट कर रहे हैं, क्योंकि किसान को काफ़ी इस प्रकार के समझबाग ये लोग दिखा रहे हैं, जबकि उसमें सच्चाई कुछ नहीं है। हम इनको खुली चुनौती देते हैं, यदि किसान के हित की कहीं इसमें बात है तो आप आए, खुली बहस कर लें। फिर ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत क्या थी? इसको स्टैंडिंग कमेटी को देते, इसमें जो ना आप बहस कराते संसद में, एक्सपर्ट कमेटी को देते, अर्थशास्त्रियों से पूछते। फिर इतनी चोरी छुपे आपने ये आपदा को अवसर में जो बदल लिया है, इसका लाभ उठा करके कोरोना काल का, और आपने इस प्रकार के कानून किसान के ऊपर थोप दिए, ये कहीं भी किसान के हित में नहीं है। लेकिन जैसा कल आपने सुना होगा, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि भाई ये किसानों के हित में है और किसानों को बगलाया जा रहा है विपक्षी पार्टियों द्वारा। क्या आप जो सब किसान हैं, किसान संघर्ष समिति के लोग हैं, क्या विपक्ष के बहकाव में ये सब आकर के कर रहे हैं, या आप अपने विवेक से कर रहे हैं, या आपको वास्तव में लगता है जो अध्यादेश आए हैं इनमें वाकई ही खामियां हैं, आप लोगों ने उसको बड़ी गहनता से जांचा है? देखिए, देश में उदाहरण है, बिहार का उदाहरण है आपके पास। 2006 में APMC मंडी एक्ट खत्म हुआ वहां, और वहां का किसान औने पौने दाम पे बेचने को मजबूर होता है। पिछले दिनों जो हरियाणा में धान घोटाला हुआ, वो भी उसी की देन था कि वहाँ के किसान की मजबूरी होता है बेचना औने पौने दाम पे, वहाँ से आधे रेट में खरीदे गए और यहाँ MSP पे उसको चढ़वा दिया गया उनके नाम पे, जो ना फर्जी किसान बन करके, और पैसा दिया गया। तो इसी तरह जहाँ मंडी कमजोर है या मंडी एक्ट लागू नहीं है, वहाँ किसान की दुर्दशा है। हरियाणा और पंजाब की स्थिति ऐसी है कि यहाँ कुछ किसान संगठन है, किसान जागरूक है, तो यहाँ अपनी आवाज उठा करके और वो कुछ अपना MSP का भाव ले लेता है। पड़ोसी राज्य हमारा राजस्थान है, अभी वहाँ हमारे यहाँ जो 4400 का भाव था सरसों का, वहाँ तो 3800-3700 बिकी है। अभी कपास क्या भाव बिक रही है? 5800 का जो भाव है वो 4000 बिक रही है। मक्का क्या भाव बिक रही है? 1000-1100 बिक रही है। तो ये सीधा सीधा किसान को एक दबोचने का षड्यंत्र है। लेकिन मौजूदा सरकार ये कह रही है MSP को खत्म नहीं किया जाएगा, किसानों को बगलाया जा रहा है। क्या आपको यकीन है सरकार जो बात करती है या जो वादा करती है वो उस पर खरी उतरेगी, या सिर्फ अभी एक बार आपको आश्वासन दिया जा रहा है MSP खत्म नहीं होगा, आने वाले दिनों में MSP खत्म कर दिया जाएगा? आपको क्यों लगता है उद्योगपतियों के फायदे के लिए ये अध्यादेश लाए गए हैं? देखिए, इन लोगों की आदत है झूठ बोलना। मोदी जी जितने बड़े झूठ बोलते हैं, मेरे ख्याल में कोई नहीं बोलता। सत्ता में आने से पहले 2014 में इन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बात की, C2 + 50%, यानी लागत के ऊपर 50% लाभ जोड़ के MSP लागू देश में घोषित करना और पूरी खरीद की गारंटी। 2016 में इन्होंने की किसान की आय दुगनी करेंगे। उस तरफ तो नहीं बढ़ रहा देश, किसान की आय दुगने की बजाय उनकी आत्महत्या दुगनी हो रही है। ये जो लोग झूठ बोलते हैं इस मीडिया के माध्यम से, अपने मंचों के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस बात को सोशल मीडिया पे चलवाते हैं, इसमें कहीं सच्चाई है कि MSP खत्म नहीं होगी तो ये गारंटी दें, इसमें एक लिखें कि ये जो तीनों अध्यादेश हैं, चाहे कोई बाहर खरीदे, चाहे मंडी में खरीदे, चाहे कोई कंपनी खरीदे, चाहे कोई व्यापारी खरीदे, कोई भी MSP से नीचे खरीदता है
तो उसको जो ना आपराधिक श्रेणी में माना जाए, उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई हो, यदि किसान के हित की बात करते हैं तो। अच्छा, दूसरा, एक जो स्टॉक रखने की लिमिट है वो खत्म की जा रही है, उससे आपको क्यों लगता है कि आने वाले टाइम में ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है? क्या आपने स्टडी उसको पूरा किया है? देखिए, किसान की क्षमता नहीं है कि वो स्टॉक करे। किसान की तो इतनी लाचारी मजबूरी होती है कि वो तो एक एक दिन गिनता कि कब तेरी फसल आए और कब उसको बेच करके अपना घर का कार्य करे। ये सीधे सीधे उन बड़े औद्योगिक घराने, बड़ी कंपनियों के लिए है कि मंडी सिस्टम खत्म होगा, किसान की एमएसपी खरीद नहीं होगी और किसान की मजबूरी का लाभ उठा करके कितना ही वो उसकी उपज को जो ना स्टॉक करें और फिर मनमर्जी के दाम पे इस देश को बेचें, इस देश का वो शोषण करें, आम आदमी का, आम कंज्यूमर का। लेकिन आपको कहाँ खामियां नजर आती है कि वो जो कह रहे हैं या वो गलत है? आपको नहीं लगता मोदी जी के राज में नया हिंदुस्तान बन रहा है, तरक्की कर रहा है देश, आज कहीं से कहीं पहुंच गया, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम है? जो पिछले 70 साल में इस देश को खड़ा किया था, उसको ढाने का काम, उसको बेचने का काम, उसको कोडियों के हाथों, कोडियों के दाम अपने मित्र औद्योगिक घरानों को बेचने का काम मोदी जी कर रहे हैं। चाहे आप रेल की बात कर लें, चाहे एयर इंडिया की बात कर लें, चाहे बीपीसीएल की बात कर लें, चाहे एचपीसीएल की बात कर लें, चाहे एलआईसी की बात कर लें, चाहे बीएसएनएल की बात कर लें, जो इस देश को लाभ पहुंचाने वाली जितनी भी सार्वजनिक कंपनियां थी, उनको ये कोडियों के हाथ अपने मित्र अडानी और अंबानी को बेचने के लिए आती है। ये कृषि क्षेत्र भी इसी कड़ी में ला करके हमको खड़ा कर दिया है और कृषि में भी उनकी पैठ शुरू हो जाए, उनके हाथ में चली जाए, इस प्रकार का किसान के साथ ही बहुत बड़ा षड्यंत्र है। क्या पूरी रणनीति आप लोगों ने बनाई है? देखिए, किसान जितना संगठित होगा उतने ही रूप में उसका आंदोलन होगा। अच्छा। हमारे क्षेत्र का किसान अभी उतना संगठित नहीं हो पा रहा है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि क्षेत्र के किसान को संगठित करें, एजुकेट करें और निश्चित रूप से इनकी जो किसान विरोधी नीतियां हैं, जो अध्यादेश और जो बिल इन्होंने पारित कर दिए हैं, उनके खिलाफ एक बड़ा मूवमेंट हम इस इलाके में खड़ा करेंगे एक निकट समय में। तो आपको लगता है जो ये किसानों का आंदोलन है, इसको भी कुचलने के प्रयास किए जा रहे हैं कुछ सरकार की तरफ से, कि किसी भी तरीके से इसमें दो फाड़ किया जाए या कुछ किया जाए, ऐसा कुछ आपको अभी तक लगा? हाँ, किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए ये श्याम दाम दंडभेद सारा अपना रहे हैं। फर्जी किसान खड़ा करके, किसान को सब्जबाज दिखा करके, मीडिया का इस्तेमाल करके और इस आंदोलन को लाठी से, गोली से, किसी भी तरीके से इसका दमन जो करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन ये इसमें सफल नहीं होंगे। सरकार नहीं झुकती है, 1% मान लेते। लोकसभा में पारित उन्होंने करा लिए हैं पिछले 3 दिन में, 3 अध्यादेश करा लिए। इनकी मेजोरिटी है दोनों जगह, लोकसभा में, राज्यसभा में, लेकिन उस पर खुल करके चर्चा, उसको स्टैंडिंग कमेटी को देना, उस पर एक्सपर्ट की राय लेना, उसमें किसान संगठनों को विश्वास में लेना, ऐसा कुछ किया नहीं सरकार ने। तो ये सीधी सीधी इस देश के किसान के साथ बहुत बड़ी साजिश है कि इस कृषि में उन औद्योगिक घरानों की पैठ और उनके हाथ में कृषि और अपने खेत के ऊपर किसान ही मजदूर की स्थिति में हो जाए, वो मजदूर के रूप में कार्य करे। ये इनका एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आप लोगों के पास विकल्प क्या है, क्या आप करेंगे? देखिए, जनता के पास तो हमेशा विकल्प रहता है। ये सत्ता आनी जानी चीज होती है। कैसे कैसे धुरंधर आए हैं इस देश में। जब अंग्रेजों का शासन नहीं रहा, जब राजशाही देश से खत्म होगी, तो ये तो हमारे बनाए हुए हैं, इनको तो हम गिने दिनों में धराशायी कर देंगे। और ये धराशायी की शुरुआत हो गई है कि जो हरसिमरनजीत कौर ने इस्तीफा दिया है, जो बलराज कुंडू निर्दलीय विधायक खुल करके इनके खिलाफ खड़े हैं,
ऐसे सत्ता पक्ष के लोग धीरे धीरे किसान के पक्ष में आ रहे हैं। तो आपको लगता है यहाँ के जो नेता हैं, हमारे जो प्रदेश के हैं या और अन्य सांसद हैं, उनको भी किसानों के हित में आना चाहिए? जैसे हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दिया और माना कि ये जो अध्यादेश है किसानों के हित में नहीं है, जो हमारे जनप्रतिनिधि है जिनको आप लोगों ने चुना है या जो भाजपा की पार्टी के लोग हैं, उन लोगों को भी पहल करनी चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से किसान के पक्ष में सत्ता का त्याग करना चाहिए इन लोगों को। यदि ये सत्ता का त्याग किसान के पक्ष में नहीं करेंगे तो इनसे सत्ता किसान छीनेगा और इनका भविष्य आप मतलब बहुत अच्छा नहीं मान सकते। चौधरी देवीलाल जी हमेशा किसान के पहरेदार रहे हैं और सत्ता से विरोध करके, सत्ता से बाहर आकर के किसान की लड़ाई लड़ने का काम किया है। आज जो हरियाणा की सत्ता है वो जेजेपी के सहयोग से चल रही है। यदि जेजेपी इन पे दबाव बनाए कि अध्यादेश इस तरह पंजाब ने रद्द कर दिए कि उनको लागू नहीं करेंगे, इस तरह हरियाणा में भी ये करा सकते हैं। लेकिन आज जो सरकार की भाषा बोल रहे हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं चाहूँगा कि दुष्यंत जी को सद्बुद्धि दे परमात्मा और वो ठीक किसान के दुख को समझें और इस सरकार से अपने जो समर्थन है उसके फैसले पर विचार करें। तो क्या सारे लोग सड़कों पे आंदोलन ही करते रहेंगे या कुछ आपकी सरकार सुनेगी भी? देखिए, पिछले 6 साल में यानी कोरोना काल से पहले का ही हम एक आकलन करें तो बेरोजगारी इस देश में सबसे ज़्यादा हो गई थी। बैंक इस देश में घाटे में थे, वो बंद होने लग रहे थे। चंद पूंजीपतियों का 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का एनपीए और उनको या तो देश से बाहर भगाया जा रहा है या फिर उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखा जा रहा था। अब इस कोरोना काल में पूरे देश में इस संकट की घड़ी में कितनी बेरोजगारी बढ़ी है। लोगों की हालत ये होगी कि जो कर्मचारी है वो 30,000 करोड़ उसने अपना ईपीएफ निकलवा लिया है कि जब पैसा नहीं रहता तो अपना जमा निकलवाएगा, उसने निकलवाया। लेकिन इन दिनों भी अंबानी की पूंजी बढ़ती है इस देश में, अडानी की पूंजी बढ़ती है इस देश में। इसका मतलब आम आदमी का पैसा उनकी जेब में जा रहा है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? उनके इसका सारे का जिम्मेदार आज की व्यवस्था है, आज की सरकार है। सरकार को किसने चुना? सरकार को आप ही लोगों ने चुना ना। जनता आज अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। आज जब देश बिक रहा है, जिस एफडीआई का ये लोग विरोध करते थे, आज एफडीआई 49 से बढ़ा करके 74% डिफेंस में कर दिया है, आज रिटेल में कर दिया है, आज रेलवे में कर दिया है, आज कृषि क्षेत्र में कर दिया है और तो और शिक्षा में भी जो ना ये एफडीआई की बात कर रहे हैं। इसका मतलब विदेशों के हाथों में जाएंगी अपनी सारी व्यवस्था। इसका मतलब बड़े पूंजीपतियों के हाथों में हमारे देश के उपक्रम जा रहे हैं। देश आज संकट से जूझ रहा है। आज बेरोजगारी का आलम है इस देश में। जहां 2 करोड़ रोजगार देने की इन्होंने बात की थी, वहां 2 करोड़ बेरोजगार इस देश में हर साल हो रहे हैं।